अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 29 को। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 29 में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स जो कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, और रेडियम है, सीजियम वगैरह है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि किसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है, और अपने ग्रुप में इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कमी या ज़्यादती कैसे होती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका बहुत ही कम होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड्स, क्योंकि इनमें मौजूद हैं बहुत कमज़ोर मेटेलिक बॉन्ड्स। अब स्टूडेंट्स, मेटेलिक बॉन्ड्स खुद तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन यहाँ हम मेटेलिक बॉन्ड को अगर वीक कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बाकी मेटल्स के मुकाबले में इनके बॉन्ड वीक होंगे। और स्टूडेंट्स, आप जब ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह को जब देखेंगे खालिस हालत में, मेटल की हालत में, तो ये इतने नरम होंगे कि आप छुरी से बासानी इन्हें काट सकते हैं, यानी इतने वीक बॉन्डिंग इनके अंदर होती है। अच्छा जी, तो वेरी वीक मेटेलिक बॉन्ड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, इनमें बहुत वीक बॉन्ड्स होते हैं इन दी सॉलिड स्टेट में। अब हम इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक नज़र डाल देते हैं, उसके बाद मज़ीद इसे हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर ज़रा एक इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ऊपर एलिमेंट्स को ले लूँगा इस रो के अंदर, और उसके नीचे मैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर। अब देखते हैं जी, तो एलिमेंट्स में हमारे पास स्टूडेंट्स पहला है लिथियम और है सोडियम, फिर हमारे पास है जी पोटेशियम, उसके बाद है जी रेडियम, फिर है सीजियम, और लास्ट में है फ्रांसियम। फ्रांसियम को अक्सर हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो हम लिथियम से ही स्टार्ट करेंगे। अब लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, ये होता है 180.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स वो होता है 1330 डिग्री सेंटीग्रेड। और सोडियम पे जब हम चलते हैं तो इसका 97.8 मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 892 पर ये बॉयल हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर हम पोटेशियम की तरफ जाएं तो ये 63.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट और 760 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, जबकि रेबिडियम 38.9 यानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है और 688 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। इसी तरह सीजियम 28.7 पे मेल्ट और 670 पे बॉयल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, आपने जो चीज़ नोट किया वो ये है कि इनके अगर आप मेल्टिंग पॉइंट को देखो, 180 से कितना हुआ 97, 97 से कितना हुआ 63, 63 से कितना हुआ 38, फिर कितना हुआ 28, यानी मुसलसल कम होता जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट 1330 से कितना हुआ 892, 892 से कितना हुआ 760, वहाँ से 688, फिर 670, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी इनका मुसलसल कम हो रहा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल्स की कम हो जाती है डाउन द ग्रुप में नीचे की जानिब, यानी अगर हम इनको ग्रुप में ये ले, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रेडियम है और सीजियम है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है डाउन द ग्रुप नीचे की जानिब। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और इसकी वजह है इनका साइज, यानी लिथियम का साइज सबसे छोटा है, उसके मुकाबले में सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा है, जबकि पोटेशियम इनसे भी बड़ा है, रेडियम उनसे भी बड़ा है। अब स्टूडेंट्स, एटम का साइज जितना बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर बॉन्डिंग जो होगी वो वीक होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे। मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उनका न्यूक्लियस के साथ कशिश कमजोर पड़ेगा, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब
लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।